हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। आमीन 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 आमीन। आमीन। ऐ रब्बे करीम, इन्हें खुशहाल जिंदगी और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चले उठे। अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह आपका साया हमेशा सर पर रखे इंशाअल्लाह। हमेशा खुश रहो मेरे बेटे। अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया आसमान सरदार। मेरा भाई औरहान भाई, तो फाते हो गए तुम मोहब्बत की जंग में भी। माशाल्लाह, क्या प्यार है कि अपनी बहन को ही भूल गए दोनों। हाँ, मेरे पीछे पहाड़ जैसा भाई जो है, इसीलिए। अब तो फातिमा की तरह मेरी एक और बेटी है। आपके बगैर कैसे मुमकिन होता। गोंजा बेटी, हमेशा याद रखना। तुम देखना अलाउद्दीन तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आमीन। जानती हूँ बाला खातून, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुम दिल छोटा ना करना। गोंजा बेटी, कुछ दिनों में इसकी खुशी मनाएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करना। अभी तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन हाँ, तुम बेटी हो हमारी, मजबूरी थी। तुम्हारे बाबा गफलत का शिकार हो गए, वरना असूलन तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगा जाता। बस यही वजह है इस हाल की। मेरे वालिदैन अपनी हिर्स का शिकार न हुए होते। काश के, जानती हूँ उस्मान सरदार, तो वो आज यहाँ होते। कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपने रास्ते का और अपने शौहर का यकीन है। ये लो। क्या हम इब्राहिम सरदार को उस्मान के कब्जे में रहने देंगे? हाँ, तो बताओ उलझाए। यही जंग की कीमत होगी उनके लिए। हम उनको बचाएंगे। तो कौन यहां से एक लश्कर निकलेगा, अलखानी रियासत के वाली तक पहुंचेगा। जब ये पैगाम और यही उस्मान और उसके चाहने वालों का अंजाम होगा, और इन नापाक जमीनों को बड़े घोड़ों की नालों तले रौंदेगा। अब अपना खाना खाओ। हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा अलाउद्दीन। हम एक हो ही गए आखिरकार, और आज वो सच हो गया। अब हमें मौत के सिवा कोई और अलग नहीं कर सकता। सब सच हो गया। ये सब हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगता था ये मुश्किल होगा। इस शादी के लिए मैंने वालिदैन को छोड़ दिया। वो मेरे दुश्मन हो गए। मुझे गलत मत समझना, मुझे अफसोस नहीं है। मेरा दिल जल रहा है, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है अलाउद्दीन। प्यारी गुंजा, मुझे राख बना रहे हैं गुंजा खातून। तुम्हारे दिल पर गिरने वाले अंगारे मुझे खातून तुम्हारे साथ मैं हमेशा यही हूं। तुम्हारी वालिदा की तरह प्यार करूंगा। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मेरी मोहब्बत हो तो तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्ही से मोहब्बत करूंगी अलाउद्दीन, जब तक मैं जिंदा हूं। तुम्हारे ही साथ रहूंगी मैं हमेशा।
मेरी गोंजा खातून। उस वक्त मालूम हुआ था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी। मेरा इम्तिहान भी एक गार में शुरू हुआ था, मगर फिर एक गार में ही अपने बच्चे को गले लगाया। तो ठीक है, हमारी शादी भी एक गार के अंदर हुई थी, बच्चों की शादी भी ऐसे ही होगी। नहीं, समझ गया। ठीक है, जो तुम करोगी ठीक ही करो। मैं अलाउद्दीन और गोंजा के लिए एक बेमिसाल तकरीब का एहतमाम करूंगी। न झुके न गिरे कभी। तो हमने एक साथ बहुत से इम्तिहानों पर काबू पा लिया। पहले दिन की तरह है आज भी हमारी मोहब्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई मामूली बात नहीं। ये मुश्किल वही है जो मोहब्बत की आग को भड़काती है वाला। जिनकी मोहब्बत अजीम हो उनका इम्तिहान भी मुश्किल होता है उस्मान। अल्लाह सलामत रखे इन्हें। वो भी इम्तिहानों से गुजरेंगे और फिर अजर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे डर है उस्मान। डरो मत, हमारे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता जब तक हम हैं। जानती हूँ उस्मान, जानती हूँ मैं। याकूब साहब खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन अपने खौफ का क्या करूँ मैं? कितना कुछ हुआ पहले भी, कुछ कर सके वो? अलाउद्दीन के लिए मंसूबा बनाया है उन्होंने। वो कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। इन कुफार को अपनी ताकत दिखा दी और रोशन किया रास्ता। अब भाइयों की खूरेजी के बगैर इनको भी अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। मेरे बेटे अहमद, मेरी जान, मेरे बेटे अपनी माँ को छोड़ के चले गए। कसम है, कसम देती हूँ मैं। जिसने तुम्हारे साथ ये किया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे बच्चे, जहन्नुम की आग उनके खेमों में होगी। खुदा तुम्हें सुकून दे। ये बच्चे, भेड़ों के रेवड़ ने अपनी तदबीर कर ली है। हम इनका गोश्त हड्डियों से अलग कर देंगे। अब चाल चलने की बारी हमारी है। मेरे लोग इस मुल्क पर कब्जा करके इसे तबाह कर देंगे। शिकार फरंगी दिखाकर नहीं किया जाता। आखिरी बार देख लो। ये तमाम जंगजू मेरी तरबियत से गुजर चुके हैं। तुम बहादुर हो, लेकिन फिर तो इन्हें मारना आसान होगा हमारे लिए। मेरे लोगों ने घेरा हुआ है। जैसे ही लोग मुंतशिर होंगे, ओह, मैं अहमद मरहूम के जनाजे पर जाऊंगा। जाओ तुम लोग अंदर जाओ। तुम लोग मेरे साथ चलो। सिपाहियों, उसे वादी के करीब ले गए हैं। इब्राहिम सरदार उसे काई कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहते थे। चलो बेटा। जी मेरे सरदार। ठीक है, ठीक है। बाला खातून, अलाउद्दीन गोंजा ठीक तो है ना? सब ठीक है, परेशान ना हो बेटी। शुक्र है अल्लाह का, खुशी हुई सुनकर। मगर काजी के आने तक वो यहाँ से दूर रहेंगे। मेरे भाई को आखिर उसकी मोहब्बत तो मिली, शुक्र है।
शायद ये वक्त ठीक नहीं है। बाला खातून, मेरा जहाज कब आएगा? मैं कुछ दुनिया जाना चाहती हूँ, पूछना जरूरी है। ठीक है बेटी, तुम चली जाओगी वहां, मगर अभी इसके लिए वक्त ठीक नहीं है और रास्ते आसान नहीं है। मामलात बहुत उलझे हुए हैं। हम सिपाही साथ में भेजेंगे। सड़कों को महफूज हम ही बनाते हैं। हम लोग उसी में मसरूफ हैं इस वक्त। देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन का मामला हल करना है। सिपाहियों को नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, होलोफ्रा के दिफा के लिए सिपाही नहीं जा सकते। मैं जाऊंगी साथ में। मुझे खुशी होगी इसका साथ देकर। होलोफेरा की मैं मकरूज हूं। तुम्हारे दिल की अच्छाई को अच्छी तरह समझती हूँ मैं। एल्चम खातून। ओरहान, ओरहान, तुम में से किसी को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। होलोफेरा, बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए यहाँ रुक जाओ बेटी। परेशानियों में इजाफा नहीं करूंगी मैं। जानती हूँ आप पहले ही परेशान हैं। शुक्रिया। जो आपको मुनासिब लगे। अंदर आ जाए। चलो चलते हैं फिर। चलिए एल्चम खातून। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मेरा बेटा चला गया। मेरी जान। वक्त आएगा खातून। Lokman! Orhan! Yakup Bey vakit yoktur hadi. Susun! Dikkat edin! Bilmez misiniz? Siz kime savaş açtınız? Ya! Bak! O tam bize bekler haydi! Hop!
Hasan! Yakup Bey! Osman! İbrahim Bey! Melike Hatun! Mehmet Bey, geri durasın. Mehmet Bey! Kardeşler. Hasan! Orhan! Konur! Konur! Kaç Gonca Hatun! Kaç! Gonca! Ne ettin? Ne işler çevirirsin? Namusumuzu kim aradı? Gonca! Benim! Osman! İyi misin?